एक बार एक सम्राट के पुराने वजीर की मृत्यु हो गई। वजीर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई। इसलिए अब नए मंत्री की तलाश शुरू की गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की जरूरत थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य भर में कई तरह की परीक्षाएं आयोजित की गईं। पूरे राज्य से विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और फिर उनकी और भी कठिन परीक्षाएं ली गईं। और अंत में केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा स्वयं सम्राट ने की थी कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो इसमें उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात थी कि शाम होते होते यह बात सारी राजधानी में फैल गई। सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाला है? सारे शहर में इसी बात की चर्चा होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। उस कमरे का दरवाजा, वह ताला, उस राज्य के कारीगरों, गणितज्ञों और इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं थी, केवल कानून पर गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में कोई पहेली छिपी हुई थी। जो उस पहेली को हल कर लेगा वही उस ताले को खोल पाएगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों तक पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहां ताला लगा दिया जाएगा। इसकी कोई चाबी नहीं है, बस उस ताले पर गणित के कुछ नंबर खुदे हुए हैं जिसमें एक पहेली छिपी हुई है। उन तीनों में से जो भी उन नंबरों का उपयोग करके पहेली को हल करेगा और सबसे पहले दरवाजा खोलेगा और कमरे से बाहर आ जाओ, उसे वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही 3 में से 2 बाजार की ओर भागे और ताले के बारे में जितनी भी गणित की किताबें मिल सकती थीं वे सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन तीसरी सबसे अजीब थी। वह न तो कहीं गया और न ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही सो गया। बाकी दोनों ने सोचा कि शायद डर के मारे उन्होंने परीक्षा न देने का निर्णय लिया, या हो सकता है उन्हें विश्वास ही न हो कि जो खबर सामने आई है वह सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। वे पूरी रात जागकर किताबें पढ़ते रहे, ताला विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य था। जब सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति उठा और उन तीनों को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहां उन्हें पता चला कि यह अफवाह सच थी। उन तीनों को एक बड़े कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। कुछ गणितीय अंकों के साथ अंकित आप तीनों में से जो भी इन अंकों में छुपी पहेली को सुलझा लेगा वह दरवाजा खोल सकेगा, और जो दरवाजा खोलकर पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना वजीर बना लूंगा। मैं बाहर आप तीनों का इंतजार करूंगा। इतना कहकर बादशाह चला गया। वे दोनों व्यक्ति जिन्होंने पूरी रात पढ़ाई की थी कुछ किताबें लाए थे। दरवाजा बंद होते ही उसने अपने कपड़ों में छुपी हुई उन किताबों को बाहर निकाला और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज के टुकड़े पर लिखकर उनका हल ढूंढने लगा। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कमरे के कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे बैठा देखकर वे दोनों हंस पड़े और ताना मारते हुए बोले, क्या तुमने हार मान ली? कुछ करो तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली है। वह डरा हुआ है और कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता, लेकिन उसके मन में शांति थी, स्थिरता उसकी आंखों में झलक रही थी। वह परेशान नहीं लग रहा था, वह बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे कुछ सूझा। वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया, और क्या, दरवाजा खुला। वह कमरे से बाहर चला गया, लेकिन दोनों आदमी अपनी किताबों में खोए हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि तीसरा कमरे से बाहर चला गया है। उन्हें तब पता चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आए। छठा नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वे जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए ये काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। नियम 7,
लीक से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव ही हैं जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया दें। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं, उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें, नए लोगों से बात करें और नई चीजें आजमाएं। नियम 8, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है, उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहां काम करना शुरू करते हैं। इसलिए वहां ऐसा काम न करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। जल्द ही उस बिजनेस के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और बिजनेस से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए जरूरी हैं। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने में सफल होते हैं। नियम 9, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। सफल होने में व्यक्ति की टाइम पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कपड़े महंगे हों, लेकिन साफ और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। नियम 10, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान न दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे। ये बुराई ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। नियम 11, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो। उसके बाद पीछे न हटें, चाहे कितनी भी मुश्किल हो उसे पाने के लिए। हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। नियम 12, यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ सोच समझकर चुनाव करें। सबका लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए और इसके साथ ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में पारंगत होना चाहिए। तब तुम उन सब की सहायता करो, तब वे तुम्हारी सहायता करेंगे। नियम 13, गलतियों से सीखें। असल में जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सिर्फ शिक्षण है जो सिखाता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा, तो इससे अपना सबक लें और दूसरा रास्ता खोजें। इसी तरह हर असफलता कुछ सिखाती है, इसलिए इससे सीखें और आगे बढ़ें, निराश होना न छोड़ें। नियम 14, धैर्य रखें। फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना, हर व्यक्ति के स्वभाव का सम्मान करें और सभी का सम्मान करें। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और संकीर्ण सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें। अपना आपा न खोएं और चिल्लाएं, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। नियम 15 और आखिरी नियम, अपने अंदर जाइए और खुद को सफल बनाने का जज्बा हासिल कीजिए। इस नियम को न समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं था। यह मत सोचो कि वे भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता, परिस्थितियों और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश न करें।
इसलिए आलस्य त्यागें और काम में लग जाएं। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहें तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। ऐसा कहकर महात्मा जी खामोश और उसे अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उसने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और चला गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। आप हमें ऐसा ही प्यार देते रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।